Hi guys, my name is Huma Sarwar. Welcome back to my channel. In today's lesson, we're gonna talk about something very interesting. So what is it? It is driving. It is driving. So I'm gonna teach you some very common expression that native people they usually use while they are driving. So let's start our lesson. The first expression that I have for you is pull over, pull out. The first expression is pull out. What is the meaning of pull out? Suppose if your car is in the parking or in the garage, so आप अपनी कार को वहाँ से एग्जिट करवाना चाहते हैं और if you want to remove your car from the parking, so what expression you can use? You can use the expression pull out. So instead of saying that I want to, yeah, I am removing my car from the parking, yeah, I am removing my car from the garage, so you can use the expression I am pulling out my car. I am pulling out my car from the parking. Our next expression is buckle up. So what is the meaning of buckle up? Buckle वो means के बेल्ट होता है, ठीक है. buckle का मतलब होता है बेल्ट बांधना या उसी तरह की कोई चीज़ होती है. So if you are driving or before driving, if you sit in the car and before you drive, you start the driving. So what is the responsibility of a driver and the passenger who is sitting on the passenger seat? The main responsibility of a driver and the person who is sitting on the passenger seat is to fasten his belt, is to put on his or her belt on. ठीक है कि अगर आप साथ वाली सीट पे या ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, सो इट्स सेफ फॉर यू एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सबसे पहले कार ड्राइव करने से पहले आपने अपनी बेल्ट को अच्छे तरीके से बंद करना है. सो हम लोग उसके लिए क्या एक्सप्रेशन यूज करेंगे? इसके लिए दो एक्सप्रेशन यूज होते हैं. एक एक्सप्रेशन है जो हम लोग यूज करते हैं बकल अप योर बेल्ट एंड द नेक्स्ट वन इज fasten योर बेल्ट. अवर थर्ड एक्सप्रेशन इज स्पीड अप. जैसे कि नेम से पता चल रहा है स्पीड अप. स्पीड अप का मतलब है कि अब स्पीड को ज्यादा करना, टू ड्राइव द कार फास्टर. इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं. सपोज यू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग और यू हैव टू अटेंड सम इंपॉर्टेंट सेरेमनी और आप लेट हो जाते हैं. आपको कोई रास्ते में खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा होता है कि आपको थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है, तो आप टाइम देखते हैं, आप कहते हैं कि यार मैं तो लेट होता जा रहा हूँ. तो आप क्या करेंगे? आप अपनी कार की स्पीड को ज्यादा कर देते हैं ताकि आप टाइम पे वहां पहुंचे. तो हम उसके लिए क्या क्या हम लोग एक्सप्रेशन यूज करेंगे? स्पीड अप द कार. Our next expression is slow down. It is the opposite of speed up. Speed up का meaning है to drive the car very faster और slow down का मतलब है to drive the car slower. कार की स्पीड को स्लो कर देना. Suppose if you realize that your car is speeding up or your car is carrying you and you don't want the driver to drive very fast, तो आप क्या करेंगे? आप स्पीड को कम करवाना चाहेंगे. आप उसे क्या बोलेंगे? स्लो डाउन. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि कार की स्पीड को आहिस्ता कर दो, तो आप क्या एक्सप्रेशन यूज करेंगे? प्लीज स्लो डाउन योर कार. Our next expression is pull over. पुल ओवर का मतलब होता है कि आपने अपनी कार को आप ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, और ड्राइव करते करते सडनली आपको थोड़ा आगे जाके आपको पता चलता है कि थोड़ा कोई इमरजेंसी हो जाती है. आपकी कोई इमरजेंसी कॉल आ जाती है या कोई भी इम्पोर्टेंट काम होता है कि आप ऑब्वियसली अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट कॉल आएगी तो आप ड्राइव करते हुए यू कैन नॉट अटेंड द कॉल बिकॉज इट्स नॉट सेफ, इट्स वेरी डेंजरस. सो आप क्या करेंगे? आप अपनी कार को थोड़ा साइड में करके रोक देंगे. तो जब हम लोग कार को साइड में करके रोकते हैं, सो वी यूज द एक्सप्रेशन पुल ओवर. स्टॉप और पार्क द कार एट द साइड ऑफ द रोड if you have some emergency or you want to make a call or something else. अच्छा, एक और चीज, पुल ओवर का हम लोग उस टाइम पे भी यूज कर सकते हैं कि जब हम लोग ड्राइव कर रहे हैं और कॉप हमें रोकता है, ठीक है, और वो हमें टिकट वगैरह देता है, कोई चालान वगैरह करता है, तो उसके लिए भी हम लोग पुल ओवर का वर्ड यूज कर सकते हैं. तो हम लोग उसके लिए क्या कहेंगे? आई हैव बीन पुल्ड ओवर. ठीक है, आई हैव बीन पुल्ड ओवर बाय द कॉप्स.
सो इसके दो जगह पे यूज़ हो सकता है कि अगर आपको कोई इमरजेंसी कॉल आ रही है या आपने वॉशरूम वगैरह यूज़ करना है या आपको भूख लगती है, कोई भी ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से आपको कार को साइड में रोकना पड़ता है रोड पे, तो उसके लिए हम एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे पुल ओवर। और इसके अलावा जब आपको कॉप्स रोकते हैं कोई टिकट देने के लिए, चालान वगैरह करने के लिए, तो उसके लिए भी हम लोग पुल ओवर का एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। अवर नेक्स्ट वन इज स्लैम द ब्रेक्स। स्लैम द ब्रेक्स इसका क्या मीनिंग है? सडनली स्टॉप द कार if you are suppose if you are speeding up or your speed is carrying you, तो आप कार को और आगे कोई इमरजेंसी हो जाती है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है और आपको पहले से नहीं पता होता कि आगे कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो आपके साथ आपका कोई फ्रेंड है वो आपको कहता है कि प्लीज स्टॉप स्टॉप स्टॉप। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग स्टॉप स्टॉप, तो आप क्या एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं? आप जो एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं वो है स्लैम द ब्रेक्स। स्लैम द ब्रेक्स। एक और इसका एक्सप्रेशन है hit the brakes। slam the brakes और hit the brakes। ठीक है, आप अपनी धुन में जा रहे हैं, आप अपनी स्पीड से जा रहे हैं, सडनली आपको कार को रोकना पड़ता है, तो आप क्या करेंगे? आप जोर से ब्रेक पे पाँव रखेंगे, उसे अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे, और जब उसको अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे तो हम लोग क्या एक्सप्रेशन यूज करेंगे? स्लैम द ब्रेक्स और हिट द ब्रेक्स। नेक्स्ट वन इज स्टेप ऑन इट। स्टेप ऑन इट मीन्स इसका सेम इसी तरह है, स्पीड अप मीन्स टू ड्राइव द कार फास्टर। इसका भी सेम इसी तरीके से स्टेप ऑन इट मीन्स ड्राइव फास्टर। इफ यू आर गेटिंग लेट फॉर द इंटरव्यू और यू हैव टू अटेंड सम इम्पॉर्टेंट मीटिंग जस्ट लाइक दिस, तो आप लेट हो जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप अपने पाँव को, और जब अच्छा इसके जो एक स्पेसिफिक मीनिंग है वो ये भी है कि आपने एक्सीलेटर पे पाँव को बहुत जोर के रखना है। ठीक है, एक्सीलेटर पे जब आपको कोई कहता है कि एक्सीलेटर पे जोर के पाँव रखो, तो आप उसके लिए स्टेप ऑन इट का वर्ड एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं। मीटिंग से लेट हो रहे हैं, इंटरव्यू से लेट हो रहे हैं, आपने कार की स्पीड को ज्यादा करना है। जब कार की स्पीड को ज्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली आपने एक्सीलरेटर पे अपना पाँव दबाना है। जब आप एक्सीलरेटर को प्रेस करेंगे तो आपके एक्सप्रेशन यूज करेंगे आई एम स्टेपिंग ऑन इट, मीन्स मैं अपनी कार की स्पीड को ज्यादा कर रहा हूँ। नेक्स्ट वन इज रन अ रेड लाइट। जब हम लोग देखते हैं रोड पे जाते हैं तो सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल्स पे 3 लाइट्स होती हैं, एक हमारी रेड होती है, एक येलो होती है और एक ग्रीन होती है। रेड का क्या मीनिंग है कि आपने हर हाल में वहां पे स्टॉप करना है। येलो का मीनिंग है कि आप ड्राइव के लिए रेडी हो जाएंगे। ग्रीन के मीनिंग है डेट नाउ यू हैव टू ड्राइव। और रेड लाइट पे आपको यू मस्ट हैव टू स्टॉप, उसके अंदर आपके पास चॉइस नहीं होती कि आपने यहाँ पे सोचना है ठीक है मैं रुकूं या ना रुकूं, यू हैव टू स्टॉप। और अगर आपको नजर आ रहा है कि ठीक है सिग्नल पे रेड कलर की लाइट है, तो आप वहां पे रुकते नहीं है, आप अपनी स्पीड को ज्यादा करके वहां से गुजर जाते हैं। तो आप उसके लिए क्या एक्सप्रेशन यूज करेंगे? रन अ रेड लाइट, क्रॉस द रेड लाइट फास्टर, कि आपने तेजी से उस रेड लाइट को क्रॉस कर दिया, आपने उस रेड लाइट को इग्नोर कर दिया। although it's a bad thing, it's so dangerous for you and also for the other car drivers, so आपको ऐसे नहीं करना चाहिए कि रेड लाइट को क्रॉस करें। so let's move to the other expressions. Our next expression is indicate. So what is the meaning of indicate? Indicate का मतलब होता है that you have to give a signal or you have to give the blinkers. If you are going straight, इसकी example ऐसे, if you are going straight and you have to turn left or right, before turning left or right you have to indicate the other cars that are coming behind you कि आपने लेफ्ट पे जाना है या राइट पे जाना है। अगर आप इंडिकेटर के बगैर लेफ्ट या राइट टर्न लेंगे तो इट कैन कॉज एन एक्सीडेंट फॉर द अदर कार्स। सो आप क्या करेंगे? आपने अगर लेफ्ट साइड पे जाना है तो आप जो लेफ्ट साइड वाला इंडिकेटर है आप उसको प्रेस करेंगे, आप उसे ऑन करेंगे फ्लैश लाइट को। इफ यू प्रेस द इंडिकेटर, द लेफ्ट इंडिकेटर, इट मीन्स दैट यू हैव टू टर्न लेफ्ट। तो पीछे आने वाली कार्स हैं उन्हें पता चल जाएगा ड्राइवर्स को कि आपने लेफ्ट पे जाना है, और अगर आपने राइट पे जाना है देन यू हैव टू प्रेस द राइट इंडिकेटर। तो इससे पीछे आने वाली कार्स को पता चल जाएगा कि आपने राइट साइड पे टर्न लेना है। सो इंडिकेट। कट समवन ऑफ। cut someone off if the other car come in front of your car or someone else car.
तो इसकी एग्जांपल ऐसे है कि इफ़ यू आर गोइंग विद योर स्पीड, okay, if you are driving, you are going with your speed and another car, it suddenly comes in front of you. Suppose ये आपकी लेन है, उधर से दूसरी लेन है, वहां से एक कार आ रही है, आप अपनी स्पीड पे जा रही हैं, लेकिन इधर से जो कार आती है वो सडनली आपके सामने आ जाती है. इट्स टू डेंजर, इट कैन कॉज एन एक्सीडेंट. तो जब ये सडनली आपके सामने आएगी एंड यू हैव टू स्लैम द ब्रेक्स, यू हैव टू हिट द ब्रेक्स, जब आपको ब्रेक्स को प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्सीडेंट हो सकता है ना कि उसने कोई इंडिकेटर नहीं दिया, कुछ नहीं दिया और वो फौरन आपके सामने आ गया, तो हम उसके लिए क्या एक्सप्रेशन यूज करेंगे, दिस कार कट मी ऑफ, दिस कार कट मी ऑफ. या अगर आप जा रहे हैं और आप किसी की कार के सामने आ जाते हैं, सडनली आ जाते हैं, दैट ही हैज टू हिट हिज ब्रेक्स, तो आप तो वो क्या यूज करेगा, तो वो आप भी एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, आई कट समवन एल्स कार, आई कट ऑफ समवन एल्स कार. नेक्स्ट वन इज हैव अ नियर मिस. हैव अ नियर मिस का मीनिंग ये है कि मिस्ड एन एक्सीडेंट. इफ यू आर ड्राइविंग और यू आर टॉकिंग टू समवन एल्स और आप कहीं पे बिजी हो जाते हैं या आपका ध्यान कहीं और हो जाता है ड्राइव करते करते, तो आपको और खुदा ना खास्ता आप अपनी कार को बम्प करने लगते हैं किसी ट्री के साथ या किसी और कार के साथ या किसी वॉल के साथ, बट यू आर सेफ. ओके, आप अपने आप को बचा लेते हैं और मीन्स आप फौरन कॉन्शियस में आ जाते हैं, आपको फौरन पता चल जाता है कि मैं अपनी कार को बम्प करने लगा था, ठीक है, लेकिन आप सेफ हैं, कोई एक्सीडेंट नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, तो आप उसके लिए एक्सप्रेशन यूज करेंगे आई हैड अ नियर मिस. मीन्स आप सेफ हैं, लेकिन आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं सेफ हूँ, अभी कुछ देर पहले मेरा कोई एक्सीडेंट होने लगा था या ट्री के साथ जो है मेरी कार हिट करने लगी थी, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आप एक्सीडेंट से सेफ हो जाते हैं, तो उसके लिए जो एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं. तो आप उस बजाय इसके कि आप ये कहें कि आई मिस्ड एन एक्सीडेंट, कि मेरा एक्सीडेंट होने लगा था, मैं बच गया, तो आप किसी को अगर बताना हो या फ्रेंड को या फैमिली को बताना हो, तो आप उसके लिए क्या कहेंगे, आई हैड अ नियर मिस, कि मेरा एक्सीडेंट होने लगा था लेकिन शुक्र है कि मैं बच गया. सो आज के लेसन में हम लोगों ने ड्राइविंग से रिलेटेड फ्रेजल वर्ड पढ़े हैं जो नेटिव पीपल अपनी यूजुअल कन्वर्सेशन में यूज करते हैं जब वो ड्राइव करते हैं. सो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेसन पसंद आया होगा. अगर आपको आज का लेसन पसंद आया देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.